हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपीसी अकाडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम सोनू कुमार है। दोस्तों आज साहित्य नंबर जो 100 होगा दोस्तों 4 होगा और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और इसको पढ़ें और आप क्या करें, अपना आंसर बताएं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। जैसे कि बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये क्या कह रहा है, देखिए कहा गया ना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। बच्चे पहले याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और इलाहाबाद। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने आया है और आप इसमें से आंसर बता सकते हो, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे बच्चे इसका स्थापना कब किया गया था, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया था बच्चे। तो याद रखिएगा स्थापना कब किया गया था, इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 10 जुलाई क्या बच्चे, 10 जुलाई क्या बच्चे, 10 जुलाई और 1800 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। कब स्थापना किया गया था बच्चे, 10 जुलाई और 1800 ईस्वी में क्या किया गया था बच्चे, इसका स्थापना किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। उस समय तत्कालिक वायसराय कौन था बच्चे, पूछेगा तत्कालिक वायसराय कौन था, याद रखिएगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। तत्कालिक वायसराय कौन था, तो ये भी याद रखिएगा कौन था बच्चे। तो याद रखिएगा नाम लॉर्ड वेलेस्ली। क्या बच्चे, लॉर्ड वेलेस्ली याद रखिएगा। क्या बच्चे, लॉर्ड वेलेस्ली आप याद रखिएगा, ठीक ना। तत्कालिक वायसराय कौन था बच्चे, तो लॉर्ड वेलेस्ली आप याद रखिएगा, ठीक ना बच्चे। ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा गया। इसका उद्देश्य क्या था बच्चे, इसका उद्देश्य क्या था ये बताओ। ये पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या था बच्चे, याद रखिएगा। तो यूरोपीय जितने भी लोग थे ना, क्या बच्चे थे, यूरोपीय प्रशासकों को क्या करना था बच्चे, प्रशासकों को क्या करना था बच्चे, प्रशिक्षित करना था। क्या बच्चे, प्रशिक्षित करना था, ठीक ना, याद रखिएगा। इसीलिए इसका स्थापना किया गया था, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था बच्चे, यूरोपीय प्रशासकों को क्या करना था बच्चे, प्रशिक्षित करना। तो देखिए बच्चे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। पूछेगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया था बच्चे, तो याद रखिएगा 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। उस समय तत्कालिक वायसराय कौन था बच्चे, तो लॉर्ड वेलेस्ली याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था बच्चे, यूरोपीय प्रशासकों का क्या करना बच्चे, प्रशिक्षित करना। और कहाँ किया गया था बच्चे, तो कलकत्ता। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। क्या बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे और इसका जवाब बताइए आप लोग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चे, इसको ध्यान दीजिएगा। श्रृंखला की कड़िया की लेखिका कौन है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जो बच्चे कृष्णा सोमती, बी जो है मैत्री पुष्पा और सी क्या है बच्चे, महादेवी वर्मा, डी क्या है, मीराबाई। जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चे, महादेवी वर्मा। ये ऐसे लिख लीजिए आप लोग, ठीक ना। क्या बच्चे, महादेवी वर्मा। क्या बच्चे, महादेवी वर्मा लिख लीजिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत देखो हम लोग कई क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। यानी यहाँ से कहने का मतलब की बात यह है कि यहाँ से 10-12 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 11 वर्ष का समय, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 11 वर्ष समय कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, ठीक ना। क्या बच्चे, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन है बच्चे, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, उसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल। जो कि बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचना पर चर्चा करें बच्चे कि इनकी कौन कौन सी अन्य रचना है। तो याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो इनकी रचना पर चर्चा करेंगे और उपन्यास पर चर्चा करेंगे। क्या बच्चे, इनकी रचनाएँ क्या क्या है बच्चे, और इनका कहा जाए तो कहानी क्या है उस पर चर्चा करेंगे। क्या बच्चे, कहानी पर चर्चा करेंगे कि इनकी कहानियाँ कौन कौन सी है, ठीक ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे इनकी रचना क्या क्या है बच्चे। तो याद रखिएगा सूरदास। क्या बच्चे, सूरदास याद रखिएगा। क्या बच्चे, सूरदास याद रखिएगा। उसके बाद से क्या याद रखना है बच्चे, चिंतामणि याद रखना है बच्चे। क्या बच्चे, चिंतामणि आपको याद रखना है, ठीक है। सूरदास हो गया, चिंतामणि आपको याद रखना है बच्चे। ये जो कि क्वेश्चन जो है बच्चे ना बहुत बार पूछा गया, क्या याद रखना है, रस मीमांसा याद रखना है बच्चे। क्या बच्चे, रस मीमांसा आपको याद रखना है, ठीक ना, ये भी याद रखना है बच्चे। उसके बाद याद रखना है क्या बच्चे, त्रिवेणी याद रखना है। क्या बच्चे, त्रिवेणी याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना बच्चे कई बार पूछा गया है। इनकी कहानी पर चर्चा करें बच्चे तो याद रखना क्या बच्चे, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा याद रखना है बच्चे। क्या बच्चे, नमक का दरोगा याद रखना है। उसके बाद से क्या याद रखना है बच्चे, तो याद रखिएगा पूस का याद रखना है, पूस की रात याद रखना है। क्या बच्चे, पूस की रात आपको याद रखना है, ठीक।
उसके बाद से क्या याद रखना है बच्चे, तो ईदगाह याद रखना है बच्चे, क्या ईदगाह आपको याद रखना है, क्या बच्चे ईदगाह याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है बच्चे, कफन याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है बच्चे, दो बैलों की कथा, क्या बच्चे दो बैलों की कथा भी आपको क्या करना है बच्चे याद रखना है, दो बैलों की कथा भी क्या करना है बच्चे आपको याद रखना है। तो देखिए इनकी महत्वपूर्ण कहानी को हमने चर्चा कर लिया। पूछिएगा नमक का दरोगा किसकी कहानी है बच्चे, तो याद रखिएगा। और 11 वर्ष का समय जो है आपको नहीं भूलना है। तो देखिए जो रामचंद्र शुक्ल से जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, क्या क्या आप लोग लिख रहे हैं, नमक का दरोगा हो गया, ईदगाह, कफन, बाकी सभी जितना भी इनका महत्वपूर्ण है हम चर्चा कर दिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर देखो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है इस पर चर्चा करेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके भी क्या बच्चे कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ, क्या बच्चे इनकी भी क्या है कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ। चंद्रधर शर्मा जी का महत्वपूर्ण कहानियाँ क्या बच्चे, इनकी भी कहानी पर हम चर्चा कर लें बच्चे कि इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ क्या क्या है बच्चे। तो याद रखिएगा क्या है बच्चे, पहले तो याद रखिएगा सुखमय जीवन, क्या बच्चे सुखमय जीवन, क्या बच्चे सुखमय जीवन याद रखिएगा, क्या बच्चे सुखमय जीवन याद रखिएगा। दूसरा याद रखिए क्या बच्चे बुद्ध, क्या बच्चे बुद्ध का कांटा याद रखना है बच्चे, क्या बुद्ध का कांटा याद रखना है। तीसरा क्या याद रखना है बच्चे, उसने कहा था, क्या बच्चे उसने कहा था, क्या बच्चे उसने कहा था, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। ये सभी जो है ना कई बार आपके एग्जाम में पूछेगा उसने कहा था भैया किसका कहानी है, तो बच्चे याद रखिएगा कहानी किसका बच्चे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, क्या है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और क्या बच्चे उसने कहा था, ठीक ना। चलिए अब जयशंकर प्रसाद जी को चर्चा कर ले कि इनकी कौन सी महत्वपूर्ण कहानियाँ है बच्चे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी से बहुत बार क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, ठीक ना, हर बार बनता है। तो देखिए इनकी महत्वपूर्ण कहानी पर अगर चर्चा करें बच्चे ना, तो याद रखिए क्या क्या बच्चे इनकी कहानी पर चर्चा करेंगे, इनकी कहानियाँ क्या क्या है बच्चे, तो उसको नोट करिए मेरे साथ, ठीक ना। कहानियाँ क्या क्या बच्चे, तो आपने नाम सुना होगा बच्चे, क्या छाया, क्या बच्चे छाया का नाम सुना होगा। उसके बाद क्या बच्चे आधी का नाम आपने सुना होगा, ठीक ना, क्या बच्चे आधी का नाम सुना होगा। उसके बाद क्या बच्चे आकाशदीप का नाम सुना होगा आपने, क्या बच्चे आकाशदीप का नाम सुना होगा। उसके बाद क्या सुना होगा बच्चे प्रतिध्वनि का नाम सुना होगा, क्या बच्चे प्रतिध्वनि, ठीक ना। ये सभी याद रखिएगा किसकी कहानी है बच्चे, तो याद रखिएगा किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है, किसके बच्चे जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा बच्चे ना, आप इससे बाहर नहीं बनेगा, बनता भी है तो कोई बात नहीं, आप लोग को सारा कवर करा दिया जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण जो कहानियाँ ना चर्चा कर लिए, उसके बाद याद रखिए क्या बच्चे इंद्रजाल, ठीक ना बच्चे इंद्रजाल भी इनका याद रखिए, किसका बच्चे जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए सभी चर्चा कर लिए, किस पे जयशंकर प्रसाद जी पर चर्चा कर लिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर चर्चा कर लिए और रामचंद्र शुक्ल पर चर्चा कर लिए। तो ये देखो ये महत्वपूर्ण जो कहानियाँ हैं रचना है, आप बच्चे याद रखना, क्योंकि हिंदी साहित्य से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। 3-3 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो जेल वार्डर में तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन साहित्य से थे बच्चे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे बच्चे 4 पे चर्चा करेंगे, किस पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चे। अब इसको पढ़िए और आप आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है ना, आनंद कदामनी के संपादक कौन थे, ठीक ना। आनंद कदामनी के संपादक कौन थे बच्चे, याद रखिएगा 4 ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका प्रसाद व्यास, बद्री नारायण चौधरी और बाबू महादेव सेठ। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पूछेगा बच्चे कि इसका प्रकाशित कब किया गया था, ये पत्रिका जो है कब प्रकाशित किया गया था या कब प्रकाशन किया गया था, याद रखिएगा बच्चे कब प्रकाशित किया गया था। तो इस डेट को याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कब प्रकाशित किया गया था बच्चे, तो 1960 में क्या बच्चे इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक ना। ये किस प्रकार की पत्रिका थी बच्चे, किस प्रकार की पत्रिका थी, तो याद रखिएगा किस प्रकार की पत्रिका थी बच्चे, तो याद रखिएगा ये पत्रिका जो थी ना बच्चे क्या थी, सामाजिक, क्या बच्चे सामाजिक एवं के साहित्यिक, ये किस प्रकार की पत्रिका थी बच्चे, सामाजिक एवं साहित्यिक पत्रिका थी, ठीक है बच्चे। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन और याद रखिए, ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कब प्रकाशित किया गया था बच्चे, तो याद रखिएगा 1960 में। किस प्रकार की पत्रिका थी बच्चे, तो याद रखिएगा सामाजिक एवं क्या थी बच्चे, साहित्यिक पत्रिका थी, ठीक ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन जो है आप आसानी से समझ पाते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 4 पे चर्चा करेंगे, क्या बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। चलिए इसको पढ़िए और क्या करिए आप इसका आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। क्या? आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? ठीक ना, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मोहन राकेश, बी कह रहा है मन्नू भंडारी, सी कह रहा है निर्मल वर्मा, डी कह रहा है अमृतलाल नागर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? आप कमेंट कर सकते हो। जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे? ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मोहन राकेश के बारे में चर्चा करें बच्चे, तो याद रखना इनका एक और याद रखिएगा नाटक का नाम, ठीक ना। एक तो हो गया, दूसरा याद रखिए क्या बच्चे? कमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक ना। ये कौन सा है इनका एक और है बताओ? आषाढ़ का एक दिन आपने पढ़ा है ना बच्चे, तो याद रखिएगा क्या बच्चे? आषाढ़ का एक दिन। क्या बच्चे? आषाढ़ का, याद रखिएगा क्या बच्चे? आषाढ़ का एक दिन, ठीक ना। आषाढ़ का एक दिन याद रखिएगा। क्या बच्चे? आषाढ़ का एक दिन और याद रखिएगा। अब देखिए अमृतलाल नागर के बारे में बात करें बच्चे, इनका उपन्यास क्या है बच्चे? याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। उपन्यास क्या है बच्चे? तो याद रखिएगा अमृत और विष। क्या बच्चे? अमृत और विष याद रखिएगा उपन्यास है, ठीक ना। अमृत और विष ये किसका बच्चे? तो याद रखिएगा किसका है? याद रखिएगा तो अमृतलाल नागर जी की है। इनकी एक रचना भी याद रखिएगा बच्चे। क्या बच्चे? एक रचना भी याद रखिएगा। रचना इनकी अगर पूछा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्या बच्चे? आप याद रखिएगा मानस का हंस। क्या बच्चे? मानस का हंस। क्या बच्चे? मानस का हंस जो है बच्चे आपको याद रखना है। ये क्या बच्चे? कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ से जो है ना पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया गया? कवर कर लिया गया कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह का है। देखो 5 क्वेश्चन भले हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग कितने क्वेश्चन पे क्या किए? चर्चा किए। और ये सभी क्वेश्चन क्या है? महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो इस पूरे वीडियो को क्या करिए? देखिए। और क्या बोलते हैं, अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए। उसके बाद क्या कीजिए आप लोग? PDF इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जुड़ जाइए। और नहीं तो इसका नोट्स अपना बना लीजिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे बच्चे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।